ग्राम पंचायत मांगता सरपंच हरखाराम चौहान बोले, पंचायत का चहुमुखी विकास करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य। बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मांगता के वर्तमान सरपंच हरखाराम चौहान किन किन मुद्दों और किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मांगता। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं सरपंच श्रीमान हरखाराम जी चौहान। तो आज खास मुलाकात में इनसे कुछ मुद्दे को उद्देश्य जिन पे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में आपके क्या क्या समस्याएं रही हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। जब 2000 में मेरे पिताजी जावताराम जी सरपंच बने थे जी। उस समय मांगता में पानी, सड़कें, शिक्षा, स्कूलें वगैरह वगैरह सारा गांव की कमी थी और गांव बिखरा हुआ था, कोई स्थिति संभालने के योग्य नहीं थी। जब 2000 में सरपंच बने उस समय सबसे पहले पूरी पंचायत लंबी चौड़ी 40 किलोमीटर के दायरे में आती थी। उस समय एक ही कुआं पानी का बना हुआ था, वो था मांगता। 40 किलोमीटर के दायरे में पानी कहीं नहीं था, लोग बहुत परेशान थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने सारी स्थिति देखी, उन छोटे छोटे गांवों का वर्गीकरण करके राजस्व गांव छोटे छोटे बनवाए और बनवा के उसमें सर्वप्रथम पानी की होदी है, पानी की पाइपलाइन है और ट्यूबवेल बनाकर लोगों की सारी समस्याओं से छुटकारा दिलवाया। उसके बाद में हमने जहाँ कहीं सड़कें गाँव के अंदर नहीं थी तो वहाँ जाकर के उन लोगों से संपर्क करके फिर हमने गाँवों को सड़कों से जोड़ा। उसके बाद में पानी की होदिए और घर घर व्यक्तिगत टोंके बनवाए और सार्वजनिक स्थानों पर भी सार्वजनिक टोंके बनवाकर पानी की समस्याओं से छुटकारा पाया। उसके बाद में 2000 में कांग्रेस का राज था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था। उसमें उन्होंने हमारे गांव के ऊपर बहुत खूब ध्यान रखा और उसमें कम से कम 25 राजीव गांधी पाठशालाएँ खोली और गांव के अंदर शिक्षा का स्तर सबसे अच्छे बढ़ा। तो आज 2000 के बीच में और 2021 तक 20 साल के अंदर हमारे गांव के अंदर 90% काम हो चुका है और बाकी छोटी मोटी कोई रास्तों की समस्या हो या कोई छोटी मोटी समस्या कोई आवासों की हो, छोटी मोटी कम से कम कोई शौचालय हो, ऐसी स्थिति पे गांव आ चुका है। अच्छी प्रगति है, कोई किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं है। लोगों को राशन मिलता है फ्री फंड और आंगनवाड़ी है प्रत्येक राजस्व गाँव या ग्राम पंचायत में बनी हुई है। स्थिति बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, कोई बिल्कुल हमें है कि जैसे आपकी पंचायत के अंदर काफ़ी सुधार है और आगे भी आप जो कार्य करवा रहे हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव देखा गया है। तो सर, जैसे अपने पंचायत में बात करते हैं युवाओं की, हमने भी देखा था चुनाव में भी आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो सर, युवाओं के प्रति आपके पंचायत स्तर पे क्या कार्य रहेंगे? हमारे यहाँ युवा सभी पढ़े लिखे हुए हैं, ST के हो, चाहे SC के हो, चाहे सनकास्ट के हो, सब BEd है। उनको हम हमारे स्तर पे प्रत्येक नरेगा में जितना हो सके इतना काम देते हैं। उनका सब कुछ उनका मान सम्मान रखते हैं। जितना हो सका इतना हम युवा का काम करते हैं, युवाओं की भागीदारी निभाते हैं, युवाओं के हमेशा साथ में रहते हैं। तो सर, जहाँ बात करते हैं अपने ग्रामीण स्तर की, तो सर ग्रामीण स्तर पे देखा गया अधिकतर क्या युवा है वो नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो आपके उनको नशे से दूर रहने के लिए क्या प्रेरणा रहेगी? हमने ये सारी आजकल नई
पीढ़ी पैदा हुई है उसमें नशे की प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे गांव के अंदर हमने मीटिंगें करके अलग अलग लोगों को समझा बुझा करके युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को इस नशाओं से आदि छुड़वा करके उनको सही तरीके रास्ते डाले हैं, वो अपनी स्थिति सुधार रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। जी। तो सर जहाँ अपने बात करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों की, तो अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो सर किसानों के प्रति आपकी क्या विचारधारा रहेगी? किसानों के प्रति हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे यहाँ पानी पहले नहीं था, अब पता नहीं कुदरत के देन से हमारे यहाँ ज़मीन में खूब पानी है, और उनको बैंकों की तरफ से जिस गरीब आदमी के पास जैसे पैसे नहीं हैं तो उनसे KCC लोन करवा के पैसे दिलवाए, जिससे काफ़ी बेरे हुए उससे खेती करते हैं और अच्छा गुजारा कर रहे हैं। जी। तो सर जहाँ बात करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति तो अभी से कैसी है, और अब आप उसमें क्या सुधार लाना चाह रहे हो? महिलाओं के प्रति आपकी क्या विचारधारा रहेगी ग्राम पंचायत स्तर पे? ग्राम पंचायत के अंदर 5 और 20 को मीटिंग रखते हैं, उसमें ग्राम पंचायत के सारे मुखिया बैठते हैं, बैठा करके उन औरतों को कहते हैं अपनी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो, और स्कूल भी भेजते हैं। 80% हर कास्ट की बच्चियाँ स्कूलों में जाती हैं, जिससे शिक्षा के स्तर बढ़ रहा है। तो सर जहाँ अपने पंचायती राज की बात आती है तो कहीं ना कहीं पंचायतों में देखा गया कि भ्रष्टाचार के रूप में नाम आ गया था, तो सर आपके पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? जहाँ ग्राम पंचायतों में ऐसा देखा जाता है, कहीं कहीं होता भी है, ये बात माने हैं, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत के अंदर मैं 3-4 बार सरपंच रहा हूँ। मैं नरेगा का पैसा संपूर्ण रूप से जनता के खाते खुलवा के जनता के खाते में जाता है। सरपंच, ग्राम सेवक, सहायक वगैरह वगैरह जो भी पंचायत के कर्मचारी है, एक भी रुपया कोई भी किसी प्रकार का जनता से भ्रष्ट रूप में नहीं जाता है, और पूरा जनता के खाते में जाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं। और मेरा प्रयास रहा है कि मैं 1 रुपया भी भ्रष्ट रूप में मेरे घर में न डालने की कोशिश मेरी पूरी रही है। हमेशा 1 रुपया न रखता हूँ, न रखने दूसरों को देता हूँ, यही हमारी राय है। बिल्कुल, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप हमेशा खड़े रहे हो। तो सर जैसे बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की जनता ने आपको इस पद पर चुना है, तो आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सबसे पहले जनता को यही आश्वासन देता हूं कि बार बार आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो भरोसा हमेशा सर पर ही रहेगा, और हमेशा जनता के हित में काम करेंगे। जनता का चाहा हुआ काम जनता के हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता की कोई किसी प्रकार की वो भ्रष्टाचार ऐसा मामला है नहीं। जनता जो भी चाहती है उनके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, आपका शुक्रिया। आप आए, आपका स्वागत हमेशा आगे रहे, और मेरी तरफ से धन्यवाद।